Morning all of you. Today just I will teach you what is the articles. यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा, पिछले 3 चैप्टर्स में मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज द प्रीपोजिशंस, व्हाट इज द नाउन्स, व्हाट इज द सेंटेंस, व्हाट इज द टेंस. तो अभी आपको मैंने बताया नहीं है. तो आज का आपका जो चैप्टर है ट्रिगर्स है, ये आपके डीएलएड की जो परीक्षा में ये आपके 2 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं, है ना. और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा सेकंड सेम वालों के लिए और 4th सेम के बच्चों के लिए यह टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है. ठीक है ना. तो हम पहले तो यह जानते हैं कि आर्टिकल्स क्या है. व्हाट इज द आर्टिकल्स. तो दैट्स जस्ट वी सेज यू देयर आर 3 words, THREE, 3 words. For as A, N and D. पहले का मतलब भी आपका एक है, दूसरे का मतलब भी एक है, और ये दा जो है यह केवल संकेतवाचक है. कहने को कहा जाए तो ये तीनों ही आर, ए, एन एंड डी आर जेनरली, GENERALLY are generally articles. मतलब ये 3 शब्द 3 words A and D are generally called articles. मतलब सामान्य तौर पर यह 3 शब्द A, N और D ही निश्चयक कहे जाते हैं. ये क्या है कि ये वो 3 शब्द हैं जो कि हमें बताते हैं कि जो भी हमारा विषय है की संख्या क्या है, या वह निश्चय करना पड़े कि यह कितना, इसका जो लेंथ है वह क्या है. तो ये आपके आर्टिकल्स कहलाते हैं. बट दीज आर लेकिन ये हैं 3 words A and D are generally called articles, but these are. लेकिन ये क्या हैं आपके, in fact I and फिर in fact demonstrative, STRATIVE, demonstrative, demonstrative, ADJECTIVES, adjectives. But these are in fact demonstrative adjective. मतलब कहा जाए तो सामान्य तरीके से केवल इन 3 शब्दों को A, N और D को आर्टिकल्स बोला जाता है, कहा जाता है. लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, यानी कि ये संकेतवाचक विशेषण कहे जाते हैं. यानी कि ये क्या होगा आपका संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक जो कि हमको संकेत देता है कि क्या की विशेषता है. अच्छा, दूसरी बात, दीज आर
these are used before the noun। ये भी आपको ध्यान रहे कि ये तीनों आर्टिकल्स आपके नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं, है ना। परिभाषा के तौर पर 3 words A and D are generally called articles, but these are in fact demonstrative adjectives। यानी कि ये आपके सामान्य तौर पर 3 ही शब्द आर्टिकल्स में होते हैं, लेकिन ये संकेतवाचक विशेषण होते हैं जो कि आपके नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, और these are partitions between in 2 parts। मतलब ये आपके आर्टिकल्स 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। ये आर्टिकल्स आपके आर्टिकल्स DEVIDE डिवाइड इन 2 parts। मतलब 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। ये आपके होते हैं शब्द, और यह 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। पहला आपका कौन सा है? द फर्स्ट पार्ट इज indefinite articles, यानी कि निश्चित निश्चय, मतलब जैसे, और ये वाले मतलब पहले आपका कौन सा आएगा? इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत केवल 2 ही आर्टिकल आते हैं। दिस इज टू, लाइक एस, ए और एन। फर्स्ट आपका ए, सेकंड आपका एन। दोनों का जो मतलब है वो भी सेम ही है। क्या? एक। अच्छा, यूज ऑफ ए। तो हम आज आपको पहले तो बताएंगे कि हमको जो आपकी यूज ऑफ ए, ठीक है ना, ये आपके होते हैं 2। पहला आपको हुआ ए और आपका दूसरा आपका है एन, है ना, ठीक है, इंडेफिनिट में। तो ये केवल 2 होते हैं। तो हम आपको पहला बताएंगे आपको यूज ऑफ ए का हमें प्रयोग कहां करना है, कहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है ए का प्रयोग कहां करना है? कॉन्सोनेंट से पहले। कॉन्सोनेंट से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले आपके आर्टिकल्स का हम प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट आप कौन से आपको पता है? वॉयबल और कॉन्सोनेंट। इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर
5 वेबल्स, मतलब अंग्रेजी आपके भाषा में 5 आपके हैं, 5 आपके स्वर हैं, बाकी 21 आपके कॉन्सोनेंट हैं, है ना। 5 आपके कौन कौन से स्वर हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। लेकिन अब बाकी जो बचे हुए वो सारे आपके कौन से कॉन्सोनेंट हैं? तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट से पहले हम प्रयोग करते हैं ए का। कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट में जैसे है बॉय, तो बॉय से पहले ए बॉय। दूसरा शब्द आपका रो, तो यहां पे आपका आएगा ए रुक, है ना। जहां पर आपका कोई भी सिंगल एक व्यंजन कॉन्सोनेंट हो उससे पहले आपको का प्रयोग करना पड़ता है ना। जैसे अच्छा, ए बॉय, एक रो, एक बसाती, मतलब जहां पर हमको ये नहीं पता है, हमको ये पता है कि सामने वाला व्यंजन, जहां पर हमको शब्द की जो शुरुआत में पहले कॉन्सोनेंट आपको व्यंजन दिखाई पड़ता है। यहां पर आपका कौन सा है? बी, ये भी आपका नहीं है स्वर। यहां पर आपका क्या है? सी, ये भी नहीं है आपका स्वर। यहां पर क्या है? बी, ये भी आपका नहीं है स्वर, है ना। तो यहां पर क्या है? ये सब व्यंजन कॉन्सोनेंट से पहले स्टार्ट होने वाले शब्द हैं। तो हमने इन शब्दों से पहले आपका हमने प्रयोग किया आपका ए का। ए बॉय, ए ट्री, ए गॉड, ए पिगन, ए डॉग, ए टेबल, आ स्कूल, आ साइकिल, आ बुक, आ पेन। तो ये सब क्या है कि सिंगल के लिए, एक के लिए, एक बस, एक कॉपी, एक कुत्ता, एक कलम से पहले हमको यूज ऑफ क्या करना है? ए। तो ये तो था पहला पॉइंट कि कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का करते हैं प्रयोग। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है आपका कि आपका जब आपका यू या कौन सा यू, ये आपका क्या है? दिस इज आप वेबल, ए ई आई ओ यू, है ना। तो ये क्या है कि जब यू या दूसरा यू, यू या फिर आप यू से प्रारंभ होने वाले होते हैं जो आपके शब्द, जब यू या यू से प्रारंभ होने वाले शब्द जब यू या यू से पूर्व, जब यू या यू वाले यू की ध्वनि दें, ये आपको आया, समझ में आया? ये क्या कह रहा है कि अगर आपका जो वेबल है वो कौन सा है? यू या यू। अगर ये दोनों मिलकर आपका
जो हम वर्ड्स जो हमने पढ़ा है, आपका जो भी हमने शब्द आपका हमने जो पढ़ा है, वो जब साउंड जब आपकी दे रहा है तो वह साउंड आपकी किसकी राय दे, यू की। और ये जो आपका यू है ये आपका होता है किससे शुरू होता है, बाई से। और ये क्या है, बाई क्या है, बाई क्या है, बाई इज अ कॉन्सोनेंट। ये क्या है आपका बाई, बाई एक व्यंजन है, और अगर वो व्यंजन है तो व्यंजन से पहले आपको यूज ऑफ ए का प्रयोग करना है। जैसे आपका आता है शब्द यूनिवर्सिटी, है ना, ये क्या है आपका शब्द यूनिवर्सिटी है, तो इसमें पहले यू, लेकिन ये साउंड किसकी आए थे, यू की, यू, यूनिवर्सिटी, है ना। तो से पहले हमको किसका प्रयोग करना है, ए का, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सल आपका ट्रुथ, है ना, वो आपने जाना सार्वभौमिक को कहते हैं, तो क्या होगा, अ यूनिवर्सल आपका रूल, तो वहां भी आपकी यही रहेगा ए। जहां पर बेशक वो शब्द आपका बाइबल में लिखा हुआ हो, लेकिन उसकी जो ध्वनि है, उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो वह बाइबल का अगर उच्चारण दे रहा है तो वहां भी हमको प्रयोग आपका यही करना है, कौन सा, यूज ऑफ ए। ठीक है, पॉइंट आपका आता, अगला आता है आपका पॉइंट नंबर आपका 3। अब आपका पॉइंट क्या है, तो है ओ से आरंभ होने वाले शब्द, हैं, ये क्या है, ये आपसे बोल तो है कि ओ से चालू होने वाले जो आपके जो शब्द हैं, प्रारंभ होने वाले जो शब्द हैं, लेकिन अगर वो आपकी साउंड ये नहीं दे पा रहे ओ की, और ये वाले साउंड की जगह आपकी ब की साउंड दे रहे हैं, व, है ना, शब्द है आपका ओ, लेकिन अगर वो आपकी ध्वनि दे रहा है व की ध्वनि अगर वो दे रहा है तो वहां भी यूज ऑफ ए ही होगा। शब्द आपका है ओ जो कि है स्वर, लेकिन जब उसको बोलने के बाद, कॉपी पे लिखने के बाद अगर वो साउंड दे रहा है व, तो आपको यूज ऑफ ए का प्रयोग करना है। जैसे आपका है ONE1, RUPPE, NOTE, ये क्या है ONE, आगे तो होगा ये ओ से, लेकिन जो इसका जो साउंड क्या आ रहा है 1, है ना, ONE यानी कि 1 रुपी नोट, तो इसके भी आगे हम क्या करेंगे, यूज ऑफ ए का प्रयोग, ए 1 रुपी नोट, है ना, या ए 1 से पहले हमको का ही प्रयोग करना है। तो ये बात आपको ध्यान रहे, ये तो था आपका यूज ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यूज ऑफ एन।
पहले हमने आपका ये पता कर लिया कि आपके ए से जो है पहले मतलब कहाँ पे हमको प्रयोग है ना आपके ए का। अब हम यहाँ पता करते हैं एन का प्रयोग हमें कहाँ पर करना है ना। तो ये क्या है, पहले हमने आपको बताया था बॉय विल, जो पहले बताया था वो कॉन्सोनेंट के बारे में था। ये वाला हम आपको बॉय विल के बारे में बता रहे हैं। अगर बॉय विल से पहले VOWEL, बॉय विल से पहले हम प्रयोग करते हैं का। अगर कोई भी शब्द वॉयविल से शुरू हो रहा है तब हमको एन का प्रयोग करना है। जैसे आपका ENTPHENT, एन एलिफेंट है ना, एक हाथी। एन अम्ब्रेला, UMBRELLA, एन अम्ब्रेला। NORANGE, एन ऑरेंज। तो यहां पर क्या है कि हमको वॉयविल से पहले किसका प्रयोग करते हैं, आपका एन का। ठीक है, ये बात फर्स्ट था आपका पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका कि अगर आपका कोई शब्द चालू होता है आपका किससे, एच से होता है शुरू, एस से होता हो शुरू, लेकिन बोलने पर दूसरी साउंड दे। तो वहां भी हम AN का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आपका होता है शब्द का HOUR, आवर है, HO है UR, लेकिन हम इसको कहते हैं आवर। तो यहां पर है लिखा तो है आपका H, लेकिन जो बोलने में जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है क्या आपका आ। तो ये आपका क्या है, ये आपका है स्वर। तो इससे पहले क्या लगाएंगे, एन HOUR, एन वर्ब, यानी कि एक घंटा। ठीक, ये आपका था पॉइंट नंबर, आपका था A2। नेक्स्ट आपका देखते हैं और पॉइंट नंबर आपका है 3। जब कोई शब्द LETTER अक्षर लेटर किसी वॉयविल की ध्वनि से प्रारंभ हो। तो वहां भी हम AN का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भी वर्ण हो लेकिन उसको बोलने में उच्चारण अगर वॉयविल का आ रहा हो, AEIOU से संबंधित उच्चारण अगर उसका आ रहा हो, तब भी हमको AN का ही प्रयोग करना पड़ता है। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं MLA, माने विधायक। ये क्या है, M, पहले क्या आ रहा है, A, M, तो यहां पे जाएगा NMLA, है ना। ठीक है, और
जैसा क्या है MBBS, MBBS, तो यहाँ भी क्या आएगा M। तो जहाँ पर हमको ये तीनों पॉइंट आज मालूम पड़ गए कि हमको कहाँ पर ए और इनका प्रयोग हमें करना है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप मुझे बताएं। नेक्स्ट आपको आता है नेक्स्ट अब आता है डेफिनेट, DEFINIT, डेफिनेट आर्टिकल्स, यानी कि निश्चित निश्चयक, निश्चित आपका निश्चयक, ये क्या है? यहां केवल यूज ऑफ होता है दी, यूज ऑफ दी। यहां पर केवल डेफिनेट आर्टिकल्स में, निश्चित निश्चयक में हम केवल दी का प्रयोग ही करते हैं, और यह प्रयोग एक निश्चित सिंगुलर या प्लूरल नाउन के पहले किया जाता है, यानी कि एक वचन और बहुवचन से पहले, बहुवचन नाउन से पहले। अगर आपका कोई भी आपकी संज्ञा नाउन सिंगुलर या प्लूरल में है तो उससे पहले, लेकिन अगर उसकी संख्या सीमित है, हमको पता है, तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो यूज ऑफ दी कहाँ पर है ये मैं आपको बताऊं। तो पॉइंट नंबर 1, कहाँ पर हम यूज ऑफ दी का प्रयोग करते हैं। यहां पर क्या है? नाउन या संपूर्ण जाति या वर्ग से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। संपूर्ण जाति या वर्ग से पहले, या हमको संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो, तो वहां पर हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द हॉर्स, द हॉर्स इज ए फेथफुल, FAITH, फेथफुल एनिमल। मतलब क्या है? द हॉर्स, यहां पर एक आपका क्या शब्द है? हॉर्स जो है एक वफादार जानवर है। ये क्या है कि ये पूरी ही जो हॉर्स की जो कम्युनिटी है, हॉर्स की जो पूरी जाति है, ये पूरी जाति का बोध आपको दे रहा है कि जितने भी हॉर्स होते हैं, घोड़े होते हैं, वो सभी वफादार होते हैं। तो हमने यहाँ पर दी का प्रयोग किया है, द का प्रयोग किया है। ये रहा आपका पहला पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर आपका आता है 2।
पॉइंट नंबर आपका 2 आपसे ऐसा है कि आपका नाउन से पहले THE डी का प्रयोग करते हैं। नाउन से पहले भी डी का प्रयोग करते हैं जो किसी वाक्य में पहले आ चुका हो, जो किसी वाक्य में पहले आ चुका हो, वहां भी आप काम करते हैं प्रयोग डी का। जैसे आई सॉ ए ब्यूटीफुल। आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक बालिका को देखा, द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, बालिका खूबसूरत थी। वहां भी हम आपका डी का प्रयोग ही करते हैं। यहां पर आपका जो बालिका है गर्ल 2 बार आपकी आ गई है। मैंने एक बालिका को देखा जो बालिका खूबसूरत थी, तो वहां भी हमको द गर्ल का प्रयोग करना पड़ेगा। पॉइंट आपका ये जो गया 2, पॉइंट नंबर आपका आता है 3। पॉइंट नंबर आपका क्या है आपका 3। पॉइंट नंबर आपका कहता है 3। पॉइंट नंबर आपका 3 कहता है जब कोई नाउन यूनिक भाव पेश करे, यानी कि विशाल द्वितीय भाव पेश करे, वहां भी दा का प्रयोग होता है। अगर कोई आपका NOUN पर नाउन कोई भी विलक्षण बात आपकी प्रस्तुत करे या व्यक्त करे, तो वह भी आप वहां भी आपका दा का प्रयोग ही करते हैं। जैसे द सन इज हॉट, मतलब सूर्य हॉट है। तो यहां पर क्या है कि ये आपको सूर्य के बारे में वो भाव बता रहा है जो कि सबको पता है, ये भाव व्यक्त कर रहा है। सभी लोग जानते हैं कि आपका जो सूर्य है उसमें हॉटनेस काफी है, तो वहां भी आपका दा का प्रयोग ही किया जाएगा। अच्छा, ADJECTIE एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री से पहले वी यूज द विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव कौन सी होती है? जैसे आपकी हुई गुड, बेटर, बेस्ट, मतलब अच्छा और अच्छा और बहुत अच्छा। तो जहां पर जब हम उसकी तीसरी सुपरलेटिव फॉर्म में पहुंच जाते हैं, तब हम वहां पर द का प्रयोग करते हैं। जैसे
जैसे जैसे जैसे आगरा, आगरा, द आर CHEST, richest city in the यूपी। अब हम इसमें दिखा रहे हैं आगरा उत्तर प्रदेश का सबसे पैसे वाला शहर है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, RICHEST, तो यहाँ पर क्या था आपका पैसे वाला, आपका RICHEST, ये आपका रिच होता है ना। तो यहाँ पर आपका हमने तीसरी जो फॉर्म थी वो की प्रयोग RICHEST है ना, थर्ड फॉर्म की हमने इसकी पेश की। तो थर्ड फॉर्म प्रयोग करने से पहले भी हमने आपके दी का प्रयोग इसमें किया। तो जब हम किसी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले भी हम यूज ऑफ द का प्रयोग करते हैं। अच्छा, पांचवा ऐतिहासिक इमारतें। मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग, HIS, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। या ऐतिहासिक घटनाओं से पहले यूज ऑफ दी का प्रयोग करते हैं। ये क्या कह रहा है, ऐतिहासिक इमारतें आपकी कौन कौन सी, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और चीन की दीवार, पेरिस का एफिल टावर, और भी आपकी ऐतिहासिक घटनाएं जितनी भी होती हैं, चाहे आपके पानी का आपके युद्ध हो या फिर कोई भी ऐसी देश की आज़ादी हो, फ्रीडम हो, फाइट हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, उससे पहले हम हिस्टोरिकल इमारतों और हिस्टोरिकल घटनाओं से पहले भी हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल, द ताजमहल, ठीक है। अब आपको पॉइंट नंबर 6, पहाड़ों, नदियों, मतलब माउंटेन्स, आपकी रिवर्स, समुद्र, टापू, पहाड़ी, मौसम, से पहले भी दी का प्रयोग करते हैं। द रेन, द माउंटेन, द फाउंटेन, द आइसलैंड, द यमुना।
है ना। तो भी हम क्या करते हैं, पहाड़ों से पहले, नदियों से पहले, फाउंटेन से पहले, समुद्र से पहले, टापू से पहले भी दी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर आपका 7, पॉइंट नंबर 7 आपका कहता है कि सार्वजनिक स्थानों से भी पहले हम द का प्रयोग करते हैं। सार्वजनिक स्थान कौन कौन से होते हैं? द बस स्टैंड, द एयरपोर्ट, है ना, स्कूल, कॉलेज, पार्क वगैरह सबसे पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बस स्टैंड, द एयरपोर्ट, द जू वगैरह से पहले भी हम आपके द का प्रयोग ही करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका 7 पॉइंट, धार्मिक पुस्तकों से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। धार्मिक पुस्तकें और समाचार पत्र से पहले। अब आपकी धार्मिक पुस्तकें कौन सी हुई? द महाभारत, है ना, और द अमर उजाला, द नवभारत टाइम्स, द हिंदुस्तान। तो धार्मिक पुस्तकों से पहले और समाचार पत्रों से भी पहले हम द का प्रयोग ही करते हैं। और पॉइंट नंबर आपका है 9, 8, वो कहते हैं देश या प्रांत से पहले भी दी का प्रयोग करते हैं। देश या प्रांत से पहले भी दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द यूपी, द अमेरिका, ना। तो ये तो था आपका आर्टिकल, यूज ऑफ ए एंड दी, है ना। यहाँ भी आपकी धार्मिक पुस्तकों से द महाभारत और वगैरह। तो जहाँ जहाँ पर आपको यूज ऑफ ए एंड दी आपको करना है, तो ये आज आपका पाठ संपूर्ण हो चुका। आर्टिकल्स आज आपके मैंने कर दिए हैं पूरे। कल मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 5। यस, tomorrow will be teach you कि what is the noun and pronoun and what is the grammatical portion. So leave them and bye you, all of you, and take care of us. Thanks a lot.